करेंगे यूजेस ऑफ पीएच के बारे में। यूजेस ऑफ पीएच, पीएच क्या है? एक लोगारिथमिक स्केल है। हम इसे पीएच स्केल को लोगारिथमिक स्केल भी कहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम पीछे कर आए कि हमने ये जो सी नेगेटिव लोगारिथम क्यों लिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू दे रहा था। को पता है ना कि वो जो सा लोगारिथमिक स्केल भी कहते हैं, क्योंकि हमने लोगारिथम इसको पी जो सा होता है ये नेगेटिव लोगारिथम, ठीक है ना। पी का मतलब क्या होता है? नेगेटिव लोगारिथम, ठीक है, समझ आ गई आपको। नेगेटिव, इसको हम लोगारिथमिक स्केल भी कहते हैं, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि वो 1 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -14 के डब्ल्यू की वैल्यू होती है 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -14, और जबकि हाइड्रोजन की मोलर कंसंट्रेशन की वैल्यू होती है 1 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -7, जो कि बहुत छोटी होती है। इसको छोटी वैल्यू को कांस्टेंट वैल्यू में, छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू में तब्दील करने के लिए हम क्या करते हैं? हम नेगेटिव लोगारिथम ले लेते हैं। नेगेटिव लोगारिथम लेने के बाद हमारे पास 7 आता है, ठीक है ना। 7 आता है जो कि 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 से कई गुना ज़्यादा है, ठीक है। और नेगेटिव लोगारिथम, चूँकि ये मैथ का असूल है, ठीक है ना, मैथ के असूल के मुताबिक हमने नेगेटिव लोगारिथम लिया, ठीक है ना, इसलिए हमारी इक्वेशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम इसे लोगारिथमिक स्केल भी कहते हैं। और फिर उसके बाद इट इज़ यूज टू डिटरमाइन एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ अ सॉल्यूशन। ये जो सा होता है, ये जो सा ये पीएच होता है ना, पीएच, यूजेस ऑफ पीएच में बता रहा हूँ आपको। ये एसिडिक और बेसिक नेचर को पहचानने में इस्तेमाल होता है। एसिडिक और पीएच कह रहा हूँ, एसिडिक और बेसिक नेचर में इस्तेमाल, यानी कि 1 से लेकर जो 7 तक होगा, 1 से लेकर 7 तक जो सी होगी वो एसिड होंगे, और आगे 7 तक कह रहा हूँ, 6 तक 1 से लेकर 6 तक एसिड होंगे, और जबकि 8 से लेकर 14 तक बेसिक होंगे, बेसिक नेचर रखते होंगे, ठीक है। ये सॉल्यूशंस की 2 एग्जाम है, एसिडिक नेचर वाले और बेसिक नेचर वाले। एसिडिक नेचर वाले 1 से लेकर 6 तक होंगे, और बेसिक नेचर वाले जो उनसे होंगे वो 8 से लेकर 14 तक होंगे। फिर इसी तरीके से इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस मेडिसिन, इसे मेडिसिन बनाने में इस्तेमाल होता है। इसे हम सकाफत भी बनाते हैं एट अ माइक्रोबायोलॉजिकल पार्टिकुलर, और ख़ास माइक्रोबायोलॉजिकल पार्टिकल की तश्कील के लिए भी इस्तेमाल होता है। माइक्रोबायोलॉजिकल यानी कि छोटा सा पार्टिकल, जो कि छोटा सा पार्टिकल जो जानवरों में पाया जाता हो, ठीक है ना। कहता है कल्चर एट अ माइक्रोबायोलॉजिकल पार्टिकुलर कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस। H+ आयंस की कंसंट्रेशन होगी जैसी, ठीक है ना। ये देखें कह रहा है इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस मेडिसिन, वो बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, कल्चर बनाने के, सकाफत बनाने में इस्तेमाल होता है, और माइक्रोबायोलॉजिकल पार्टिकल, खास किस्म का पार्टिकल बनाने में भी इस्तेमाल होता है, जिसमें कंसंट्रेशन हो किसकी? H+ आयंस की। माइक्रो कह रहा है एट अ माइक्रोबायोलॉजिकल पार्टिकुलर, ठीक है ना। माइक्रो छोटा, बायोलॉजिकल जो जानवरों से ताल्लुक़ रखता हो, जानवरों से ताल्लुक़ रखने वाला छोटा पार्टिकल, पार्टिकुलर खास किस्म का जानवरों में छोटा सा पार्टिकल होगा, उसमें कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस, ठीक है ना, जिसमें H+ आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, ठीक है, उसे बनाने में भी इस्तेमाल होता है, ठीक है, समझ आ गई। यानी कि ये पता चलाता है कि वो माइक्रोबायोलॉजिकल जो सा है जिसमें H+ आयंस की मिकदार ज़्यादा है, हमें पता है कि वो क्या होगा? एसिडिक नेचर रखता होगा, इसलिए 1 से लेकर 6 तक वो हमें रीडिंग दे देगा। एक पार्टिकल है, फॉर एग्जांपल हमें पार्टिकल मिल गया, हमने उसे पीएच की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पीएच की वैल्यू हम फाइंड करते हैं उस पार्टिकल की या फिर उस माइक्रोबायोलॉजिकल पार्टिकुलर सॉल्यूशन की, जहाँ पर छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं उस सॉल्यूशन के अंदर, माइक्रोबायोलॉजिकल पार्टिकल्स कोई से भी हैं, उसकी पीएच वैल्यू फाइंड करने के लिए भी यूजेस ऑफ पीएच का हम यूज़ करते हैं, जिसमें H+ आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो वो एसिडिक नेचर होगा, यानी कि उसकी जो सी नेचर होगी वो 1 से लेकर 6 के दरमियान कहीं एग्जिस्ट कर रही होगी। फिर इसी तरीके से इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस सॉल्यूशन, जिसे हम सॉल्यूशन को प्रोड्यूस करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जिसमें टू रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन, जिसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, नेसेसरी, ज़रूरत है फॉर सर्टेन बायोलॉजिकल रिएक्शन, खास बायोलॉजिकल रिएक्शन के लिए जो सी कंसंट्रेशन होती हैं, ठीक है ना, कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है, ठीक है ना, यानी कि ख़ास बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं,
ठीक है ना, वो लेबोरेटरी में भी हो गए, ठीक है, उरा परा उन वो ख़ास बायोलॉजिकल रिएक्शन जो कि सॉल्यूशन में हो रहे हैं, दो फॉर एग्जांपल है कि दो रिएक्शंस हो रहे हैं ये, ठीक है ना, यहाँ पर दो रिएक्शन हो रहे हैं, यहाँ पर, ठीक है, दो रिएक्शंस हो रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहे हैं, बायोलॉजिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, ख़ास बायोलॉजिकल रिएक्शन हो रहे हैं, ख़ास बायोलॉजिकल रिएक्शन हो रहे हैं इधर इस सॉल्यूशन में, ठीक है ना। इसकी कंसंट्रेशन जो सी है वो कितनी ज़रूरत होगी, इसकी कंसंट्रेशन की कितनी ज़रूरत होगी, ठीक है। इट इज़ यूज टू प्रिपेयर सॉल्यूशंस ऑफ रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन, ये प्रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है वो वाले सॉल्यूशन कि जिसकी कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है, जिसमें कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है, नेसेसरी, जिसमें कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है, लाजमी होती है। वो लाजमी कहाँ पर होती है, बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शंस जो कि जानवरों के जिस्मों में हो रहे होते हैं, बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शंस पौधों के में हो रहे होते हैं, ठीक है। ओके, समझ आ गई। वो वाले सॉल्यूशंस को प्रिपेयर करने में भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। ख़ास किस्म के बायोलॉजिकल रिएक्शंस में जो उनसे सॉल्यूशन होते हैं उनकी कंसंट्रेशंस लाजमी होती है, उनकी कंसंट्रेशन को मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम उनकी कंसंट्रेशंस को बनाने के लिए, वो सॉल्यूशन को बनाने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, पीएच का इस्तेमाल करते हैं, प्रिपेयर सॉल्यूशन बनाने में। सॉल्यूशन बनेगा तो वो सॉल्यूशन हमें कैसे पता चलेगा कि वो एसिड है कि बेस है, ये है वो है, ठीक है ना। एसिड होगा तो उसकी जो सी पीएच वैल्यू 1 से लेकर 6 तक होगी, अगर बेस होगा तो उसकी जो सी पीएच वैल्यू होगी वो 8 से लेकर 14 तक होगी, ठीक है। इस तरह से अगर वो सॉल्यूशन हमने प्रिपेयर कर भी लिया, सर्टेन बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन, अगर सॉल्यूशन की मिकदार कंसंट्रेशन एक सॉल्यूशन की दूसरे सॉल्यूशन की निस्बत कोई भी कंसंट्रेशन का चेंज आ जाता है तो हमारे रिएक्शन में भी गड़बड़ हो सकती है, जिससे धमाका भी हो सकता है, क्या पता, ठीक है। उस धमाके से या फिर नुकसान से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम कंसंट्रेशंस को क्या करते हैं, हम जो उनसी कंसंट्रेशंस रखते हैं वो जो उनसी कंसंट्रेशंस होती हैं उसको रिक्वायर्ड होती है, रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन के मुताबिक हम उस सॉल्यूशन को तैयार करते हैं, ठीक है ना। रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन यानी कि एक सर्टेन बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन करना है तो उसके लिए जो उनसे रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन होगी उसके मुताबिक हमने एक सॉल्यूशन को प्रिपेयर करना, और वो जो सॉल्यूशन होगा उसको प्रिपेयर करने में बहुत अहम किरदार अदा करेगा ये पीएच, ठीक है। पीएच हमें बता देगा कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स के जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हों, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं जिसमें कार्बन हाइड्रोजन की बात चल रही हो। और इसी तरीके से दे हैव डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड अल्कलाइन सॉल्यूशंस, इसके डिफरेंट कलर्स होते हैं। इंडिकेटर्स के एसिडिक सॉल्यूशन में भी डिफरेंट कलर होता है और बेस सॉल्यूशन में भी डिफरेंट कलर होता है इंडिकेटर का, ठीक है ना। ये अभी मैं बात बताता हूँ। लिटमस पेपर जो सा होता है ये एसिडिक सॉल्यूशन में रेड कलर देता है, लिटमस पेपर जो सा है ये एसिडिक सॉल्यूशन में रेड कलर देता है, और लिटमस पेपर जो सा है ये बेस सॉल्यूशन में यानी कि अल्कलाइन सॉल्यूशन में, बेस सॉल्यूशन में ब्लू कलर देता है। लिटमस पेपर एसिडिक सॉल्यूशन में लाल कलर देता है, और जबकि जो सा लिटमस पेपर है वो बेस सॉल्यूशन में ब्लू कलर देता है, ठीक है। समझ आ गई आपको। ये है फेनोफ्थलीन जो सा है ये भी एक इंडिकेटर है, ये स्ट्रॉन्गली एसिडिक सॉल्यूशन में ये कलर लेस हो जाता है, और जबकि स्ट्रॉन्गली बेसिक सॉल्यूशन में ये रेड ज़ाहिर करता है, यानी कि बेसिक सॉल्यूशन में ये रेड हो जाता है और एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होता है, कलर लेस हो जाता है, ठीक है। समझ आ गई आपको। ये था हमारा टॉपिक, ये भी याद करने वाली चीज़ है ये इंडिकेटर कि कब कब ये चेंज होता है। और फिर उसके बाद एक और बात कि जो ना फेनोफ्थलीन है ना ये 1 से लेकर 8 तक, ठीक है ना, 1 से लेकर 8 तक ये कलर लेस ही रहता है, ठीक है ना। अगर आप 1 से लेकर 8 तक जितने भी एसिड्स 1 से लेकर 6 तक होंगे, ठीक है ना, और 7वां होगा साल्ट और 8वां होगा बेस, ठीक है ना। इन जोन से यहाँ तक जितने भी एसिडिक सॉल्यूशंस आ रहे हैं और यहाँ तक जितने भी साल्ट्स आ रहे हैं और यहाँ तक जितने भी बेस सॉल्यूशंस आ रहे हैं ना, अगर आप उसमें डिप करेंगे फेनोफ्थलीन
तो वो कलरलेस ही रहेगा। लेकिन जब आप 9 में 9 एसिडिक हो, ये बेसिक होगा, ये भी 10वां बेसिक है, जिनसे हाईली अल्कला, यहाँ पर अल्कलिनिटी, जहाँ पर अल्कलिनिटी इंक्रीज हो रही है, जहाँ पर अल्कलिनिटी इंक्रीज हो रही है वहाँ पर क्या हो जाएंगे, ये रेड हो जाएंगे। अल्कलिनिटी जहाँ पर इंक्रीज हो रही है 9 से लेकर 14 तक इंक्रीज हो रही है ना, आपको पता है कि 9 से 14 तक हमेशा बेस की बात होती है, यहाँ पर बेस बढ़ती है 9 से लेकर 14 तक, ठीक है ना, इंक्रीज होती है रेगुलरली वे ऑफ मैनर से, ठीक है ना, अल्कलिनिटी इंक्रीज हो रही है यहाँ पर। तो ये जो सा फिनोफ्थलीन जो सा होगा, ये फिनोफ्थलीन बेसिक स्ट्रॉन्गली बेसिक सोल्यूशन में क्या हो जाएगा, रेड। जबकि स्ट्रॉन्गली एसिडिक सोल्यूशन में सारे स्ट्रॉन्ग 1 से लेकर 3 तक जो से स्ट्रॉन्गली एसिडिक सोल्यूशन होते हैं, जबकि 5, 4, 5, 6 ये इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, ये मॉडरेट होते हैं। 1 से लेकर 3 तक ये स्ट्रॉन्गली एसिडिक सोल्यूशन में क्या होता है, ये कलरलेस होता है। जबकि स्ट्रॉन्गली बेसिक सोल्यूशन जो कि 12, 13, 14 है, इसमें रेड कलर जाहिर करता है, लाल कलर। ठीक है, बात समझ आ गई होगी। फिर इसी तरीके से आगे हम बात करते हैं मिथाइल ऑरेंज की। इसमें स्ट्रॉन्गली एसिड सॉल्यूशंस में रेड कलर होगा, ठीक है ना, और स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन सॉल्यूशंस में इसका येलो कलर होगा, ठीक है ना। ये जो सा मिथाइल ऑरेंज है, इसका स्ट्रॉन्गली एसिडिक सॉल्यूशन में जो सा कलर होगा वो लाल होगा, और स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन सॉल्यूशन में इसका कलर होगा येलो। यानी कि स्ट्रॉन्गली एसिडिक सॉल्यूशन कौन से होते हैं, 1, 2, 3, इसमें लाल कलर होगा, और येलो कलर स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन सॉल्यूशन जो उनसे हैं 12, 13, 14, इसमें ये येलो होगा। अब ये कब चेंज होगा येलो में, ये भी बात करनी है। 1 से लेकर 3 तक ये रेड कलर में, तो रेड ही कलर रहेगा। यानी कि 1 से लेकर 3 जितने भी इस कैटेगरीज में एसिडिक सॉल्यूशंस आते हैं, अगर आप उसमें डिप करेंगे तो वो एसिडिक नेचर स्ट्रॉन्ग होने की वजह से, स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर होने की वजह से फिनोफ्थलीन रेड, ये फिनोफ्थलीन कह रहा हूँ, ये मिथाइल ऑरेंज क्या हो जाएगा, ये रेड हो जाएगा। फिर इसी तरीके से जब आप 4 से लेकर ऑनवर्ड